नमस्कार, राम राम साहब। सबसे पहले मैं तमाम युवा साथियों का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरे हर कार्य के अंदर मैं जो भी मुद्दा उठाता हूँ उस मुद्दे के अंदर आप मेरे से ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने रात को एक छोटा सा आह्वान किया था कि मैं सुबह 10 बजे कुचेरा चिकित्सक द्वारा मेरे ऊपर जो झूठा मुकदमा व आरोप लगाए गए उनके लिए मैं लाइव आऊँगा। अब देखो, ज़्यादा जानकारी मुझे सोशल मीडिया पर रहती नहीं है। हाँ, मुझे एक बात का पूरा विश्वास है कि मेरे से ज़्यादा सोशल मीडिया पर मेरे जो साथी हैं, जो मेरा दिन रात प्रचार करते हैं, जो मेरे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मैं उनका तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, मुद्दे की बात यह है कि मैं 2012 से कॉलेज की राजनीति के अंदर आया था और 2013 के अंदर मुझे आप सब युवा साथियों के सहयोग से नागौर मिर्दा कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष बनने का मौका मिला। उसके बाद में मेरे मन के अंदर एक जिज्ञासा जगी कि मैं हर समय मेरे युवा साथियों का, किसानों का, बेरोजगारों के लिए मैं इनके लिए काम करूं। मैंने मेरा घर परिवार, मेरा काम धंधा छोड़कर 24 घंटे आपकी सेवा के अंदर लगा रहता हूं। 2016 के अंदर मुझे फिर से एनएसयू का जिला अध्यक्ष बनने का मौका मिला, लेकिन कुछ भ्रष्ट नेताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने मुझे एनएसयू से निलंबित करवा दिया। और मैं भी वैसी पार्टी के अंदर रहने के लिए राजी भी नहीं था, क्योंकि जहाँ मेरा मन नहीं मिलता है, जहाँ मेरी आवाज़ बुलंद नहीं होती है, मैं दबकर कभी नहीं जी सकता। मैंने आज तक जो भी ज़िंदगी जीवी है, मैंने आपकी लड़ाई लड़ी। मैंने मेरे स्वार्थ के लिए आज तक किसी के साथ कुछ नहीं किया था। मैं आपको बता दूं कि जो 7 तारीख को कुचेरा हॉस्पिटल के अंदर घटना हुई थी, इसके लिए मैं स्पष्टीकरण आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 तारीख को मैं मेरे घर पे था। मेरे पास में खजवाना निवासी अर्जुन राम रोज का कॉल आया कि भाई साहब, हम कुचेरा हॉस्पिटल के अंदर आए हैं। मैंने बोला, किस काम से आए थे आप? उन्होंने मुझे बताया कि हमारे घर परिवार में आपसी विवाद हो गया, इसकी वजह से हम पहले कुचेरा थाने गए थे। थाने के बाद में कुचेरा पुलिस हमारे साथ में हॉस्पिटल आई थी, तो कंपाउंडर ने मेरी दादी जी के पट्टी कर दी। जब हमने सुई लगाने का बोला तो डॉक्टर साहब ने साफ मना कर दिया कि आप खजवाना जाकर डॉक्टर साहब से ओपीडी की पर्ची लेकर आओ। फिर हम खजवाना गए थे। खजवाना से मैं और मेरी दादी जी और मेरे परिवार वाले साथ में वापस कुचेरा हॉस्पिटल आए। इतने में शायद 2-2:30 बज गए। तो हमने हॉस्पिटल के अंदर पता किया कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो वहाँ पर तैनात कर्मचारी ने हमें बताया कि डॉक्टर साहब अपने निवास स्थान पर हैं। तो अर्जुन राम को मैंने बोला कि आप डॉक्टर साहब को जाकर बोलो कि हम खजवाना डॉक्टर साहब से पर्ची लिखवा कर लेकर आए हैं और आप हमारा एक्सरे करो और हमारा इलाज करो। तो मेरे कहने से अर्जुन राम डॉक्टर नानूराम कुलदीप के आवास पर गए थे। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब को कुछ बोला कि हम पर्ची लेकर आए हैं, हमारा इलाज करो। उसके बाद में शायद, जैसा कि मुझे अर्जुन राम ने बताया, कि डॉक्टर साहब हमारी एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं, बोल रहे कल सुबह 8 बजे ही आना। तो अर्जुन राम ने बोला कि साहब इमरजेंसी केस है, तो आप हमारी मदद करो, हमारा एक्सरे करो या हमें हायर सेंटर रेफर करो।
इस बात को लेकर अर्जुन राम और डॉक्टर साहब के बीच में पता नहीं क्या बात हुई थी। हाँ, उसके बाद में अर्जुन ने मुझे वापस कॉल किया कि ये डॉक्टर साहब तो बोल रहे हैं मेरी ड्यूटी नहीं है। तो मैंने अर्जुन राम के कहने से डॉक्टर कमलेश जोशी को ज़रूर कॉल किया था। डॉक्टर कमलेश जोशी को कॉल करके मैंने बोला, डॉक्टर साहब खजवाना के कोई आए हुए हैं, आपसी विवाद के अंदर आए हैं, उनका आप एक्सरे करो, उनका इलाज करो। तो डॉक्टर जोशी ने मुझे सीधा एक ही जवाब दिया कि मैं एक्सरे नहीं करूँगा, कुचेरा गांव घटिया गांव है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, आप मेरी ट्रांसफ़र करवा दो। तो मैंने उनको बोला कि कुचेरा गांव घटिया का तो अभी कोई मैटर ही नहीं है, आपको मैं अभी एक्सरे करने के लिए बोल रहा हूँ, मरीज़ का इलाज करने के लिए बोल रहा हूँ। बोले आप, मैं नहीं करूँगा, आप मेरी ट्रांसफ़र करवा दो। तो मैंने बोला भाई मैं कौन होता हूँ ट्रांसफ़र करवाने वाला। इस बात को लेकर डॉक्टर साहब ने फिर वापस बोला मेरे को कि ये झूठे हैं, ये मन से लिख के लाए, जबकि हकीकत ये है ओपीडी की पर्ची मेरे पास में पड़ी है, उसके अंदर खजवाना डॉक्टर ने एक्सरे लिख के दिया था। फिर मैंने खुद ने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि गांव घटिया नहीं है, गांव की सेवा करने के लिए सरकार ने आपको यहाँ भेजा है, आपका काम है गांव की सेवा करना, तो आप सेवा करो। इस पर डॉक्टर साहब ने बोला आप जाकर मेरी कलेक्टर को शिकायत कर दो, तो मेरा जो भी आपसे हो वो कर लेना, मैं एक्सरे नहीं करूँगा। तो मैंने वापस अर्जुन राम को भेजा कि आप एक बार कैसे भी करके डॉक्टर साहब के पास जाकर रिक्वेस्ट करो, हो सके आपका इलाज यहीं हो जाए। तो वापस अर्जुन राम और उसकी दादी डॉक्टर साहब के पास गए, तो डॉक्टर साहब ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और वो एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें यह साफ साफ सुनाई दे रहा है कि डॉक्टर नानूराम कुलदीप उस अर्जुन राम को और उसकी दादी को इतनी बुरी तरीके से गालियां निकाल रहा है कि आप यहाँ से भग जाओ, नहीं है तो आपके जूते मारूंगा। तो साथियों मुझे ये बताओ, डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, तो फिर भगवान ही जिसको भगवान माना है वही डॉक्टर जूते मारने के लिए बोलता है, तो ये कहाँ का न्याय है। आप खुद इस बात का फैसला करो कि जो कुचेरा डॉक्टर नानूराम कुलदीप ने बात कही है वो सही है या गलत है। जो डॉक्टर कमलेश जोशी ने बात कही है, मैं विशेष रूप से मेरे कुचेरा के साथियों और आसपास के साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि डॉक्टर कमलेश जोशी, डॉक्टर नानूराम ने जो कहा है कि कुचेरा गांव घटिया है, ये बात उचित है क्या? आप खुद सब समझदार हो, सोशल मीडिया पर देखते हो, इनका ऑडियो वायरल हुआ है, इनका वीडियो वायरल हुआ है, कभी सफाई देने के लिए कुछ करते हैं। और जब मैंने अर्जुन राम और उसकी दादी को कलेक्टर साहब के पास भेजा था तो कलेक्टर साहब ने उनको तुरंत सीएमएचओ को कॉल करके उनके साथ में आदमी भेजकर उनका जेलन अस्पताल नागौर के अंदर इलाज करवाया था। कहने में तो कलेक्टर साहब भी बोल सकते थे कि ये कुचेरा का मैटर है, ये खजवाना का मैटर है, वो भी उनको वहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन एक मानवता के नाते सरकार की भूमिका निभाते हुए, प्रशासन की भूमिका निभाते हुए जिला कलेक्टर महोदय ने सीएमएचओ साहब को आदेश दिया। और सीएमएचओ साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस संकट के अंदर गरीब परिवार की, किसान परिवार की मदद करके उनके साथ में न्याय दिलाया। लेकिन एक बात सीएमएचओ साहब से मैं और कहना चाहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आपको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। डॉक्टर नानूराम कुलदीप कुचेरा थाने के अंदर जाते हैं और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं कि राजेंद्र डुकिया मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव बना रहा है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, आप डॉक्टर हो, मैं जनसेवक हूँ, आपका और मेरा तो कोई मेल मिलाप ही नहीं है। मैं ये तो है नहीं मैं आपकी डॉक्टर की कुर्सी है जो खींच रहा हूँ, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि आप कुर्सी से हटो, मैं आपकी कुर्सी पे बैठूंगा। डॉक्टर साहब थोड़ा दिमाग ठिकाने रखो, दूसरों को बेखावे में आकर आप अपना नुकसान कर बैठोगे। अब आपने मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसमें आपने लिखा है
कि राजेंद्र डुकिया मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव बनाता है, राजेंद्र डुकिया ने मुझे मजबूर किया था कि आप इसका एक्सरे करो कि करो। तो डॉक्टर साहब, और मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि पिछले 1 महीने की कॉल डिटेल मेरी और डॉक्टर साहब की निकाली जाए, उसमें आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप खुद को पता चल जाएगा कि राजेंद्र की और डॉक्टर साहब की कितनी बार बात हुई है। मैंने पिछले 1 महीने के अंदर डॉक्टर साहब को कभी कॉल नहीं किया था। हाँ, पिछले 6 महीने से मैं कुचेरा हॉस्पिटल के अंदर ज़रूर गड़बड़ियाँ देख रहा हूँ। मेरे पास बहुत शिकायत आती है, और शिकायत आने की वजह कि मैं एक जनसेवक हूँ, मुझे जनता ने चुना है, मुझे 2 बार चुनाव जिताया है, और मैं अभी मेरी आरएलपी पार्टी के अंदर पदाधिकारी भी हूँ। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं लोगों की सेवा करूँ, जनता की सेवा करूँ, आम आदमी की सेवा करूँ। और हाँ, डॉक्टर कमलेश जी जोशी ने मेरे को यहाँ तक बोल दिया कि आप यहाँ जाट डॉक्टर लेके आओ। तो मैंने उनको बोला, डॉक्टर साहब, मैं जाति की राजनीति करता तो मैं आज इस पद पर नहीं पहुँचता। मुझे जनता ने 2 बार जिताया है, युवा साथियों ने 2 बार जिताया है, जातिवाद के नाम पर कभी नहीं जिताया है। मेरा एक ही सिस्टम है, मेरे पास में 36 कौम के लोग आते हैं, मैं 36 कौम के लोगों की मदद करता हूँ। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि जो भी लड़ाई करके आते हो, आपका परिवार का मामला है, आप आपस में ही सलटा कर राजीनामा कर लिया करो। मैं कभी नहीं ये नहीं चाहता कि आप गलत कार्य करो, गलत कार्य करके पुलिस के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। मैं तो यही चाहता हूँ 36 कौम के लोग अपनी समझदारी से, अपने विवेक से काम लेकर हर बात का राजीनामा करें। दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि जिसका सलटारा नहीं होता है। हाँ, ज़रूर कभी आदमी का भाग्य घूम जाता है, तब लड़ाई ज़रूर होती है, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन सलटारा भी होता है। और डॉक्टर साहब को भी ये सोचना चाहिए कि इमरजेंसी कॉल है, इमरजेंसी मरीज आया है। उस माता जी की अंगुली कटी हुई थी, मैंने मेरी आंखों से देखी है। उसके बावजूद डॉक्टर साहब उनको गालियां दे रहे हैं, बोल रहे हैं दूसरे दिन सुबह 8 बजे आओ आप। ये कहाँ का न्याय है? फिर डॉक्टर साहब ने थाने के अंदर मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई कि राजेंद्र मेरे से द्वेषता रखता है, राजेंद्र मेरे से गाली गलौज करता है, राजेंद्र ने मेरे को फ़ोन पर गाली दी थी। तो आपके पास डॉक्टर साहब कोई सबूत हो तो मेरे को दो, पुलिस प्रशासन को दो, जनता के सामने ओपन करो उस बात को कि राजेंद्र ने मेरे साथ में गलत व्यवहार किया है। मैंने कभी डॉक्टर साहब को जातिवाद के हिसाब से फ़ोन नहीं किया। मेरे पास खूब शिकायत आती थी, मैं एक ही बात बोलता था कि डॉक्टर साहब, बड़ी मुश्किल से हम आपको कुचेरा के अंदर लाए हैं। आप सबको पता है 5 साल से संघर्ष किया था, शुरुआत मैंने की थी, साथ आपने दिया था। तब जाकर कुचेरा के अंदर 4 डॉक्टर आए थे। और मुझे ये भी जानकारी है कि डॉक्टर नानूराम जी अपनी मनमर्जी से कुचेरा हॉस्पिटल के अंदर जो 2 डॉक्टर अलग आए थे, उनको अपनी मनमर्जी से ड्यूटी देना, उनके साथ में गलत व्यवहार करना, उनको सुविधा उपलब्ध नहीं करवानी, ऐसे करके उन्होंने मजबूरी में अपना ट्रांसफ़र करवाया था वापस। तो डॉक्टर साहब, ये कुचेरा गांव है। अब एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है, राजस्थान के कदावर किसानों के नेता माननीय रिछपाल जी मिर्दा, जिन्होंने 25 साल तक डेगाना की जनता का विकास किया था, डेगाना की जनता के दुख दर्द में साथ खड़े रहे थे, उनका ऑडियो मैं कल से ही सुन रहा हूँ। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर इतना तेज़ी से चल रहा है, आप उसमें ध्यान से सुनो। डॉक्टर नानूराम कुलदीप ने कदावर नेता की भी इज्जत नहीं की है। उनको यहाँ तक बोल दिया कि ये कुचेरा नहीं, कचरा है। तो साथियों, इसका फैसला आपको करना है। जनप्रतिनिधि सरकारी कर्मचारी को फ़ोन नहीं करेंगे तो आम आदमी की आवाज़ कौन सुनेगा? जनप्रतिनिधि अपनी मनमर्जी करेंगे तो गरीब की आवाज़ कौन सुनेगा? उस ऑडियो में डॉक्टर साहब ने यहाँ तक बोल दिया कि माननीय मिर्दा जी, आपको हमें काम सिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप काम कर सकते हैं।
अब आप बताओ, ये बात उचित है क्या? आप खुद बताओ इस बात को, ये बात उचित है क्या? ऐसी बातों का फैसला आपको करना है। फिर डॉक्टर साहब ने खुद ने तो ऑडियो वायरल किया। मुझे एक बात आप और बताओ, दो लोगों की बात आपस में बात होती है फोन पर, या तो ऑडियो रिचपाल जी मिर्दा वायरल किया है, या फिर डॉक्टर साहब ने वायरल किया है। डॉक्टर साहब अपनी सफाई देने के लिए शाम को एक वीडियो और जारी करते हैं, और मुझे ये पता है कि रिचपाल जी मिर्दा किसान नेता है, गरीब के नेता है, वो कतई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे गांव की भावनाओं को ठेस पहुंचे। उनका फर्ज बनता है कि मैं कुचेरा की जनता की सेवा करूं, 36 कौम के लोगों की सेवा करूं। तब शाम को डॉक्टर साहब एक वीडियो वायरल करते हैं कि ये ऑडियो पुराना है। भाई हम सब ने मान लिया ऑडियो पुराना है, लेकिन डॉक्टर साहब बात तो आपकी और रिचपाल जी मिर्दा की हुई थी। अब ये तय आपको करना है, ये ऑडियो किसने वायरल किया है। रिचपाल जी मिर्दा वायरल करते तो वो शाम को हो सकता है कोई सफाई देते अपनी। ऑडियो तो मेरे हिसाब से तो आपने ही वायरल किया है, तब भी आपको शाम को वीडियो में सफाई देने की नौबत आई थी। अब आप वीडियो के अंदर बोल रहे हो कि माननीय रिचपाल जी मिर्दा साहब से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक है। जब बहुत अच्छे ताल्लुक होते हैं तो ये नौबत कहाँ आती? कुचेरा नहीं कचरा है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, 100% नहीं 150% कर रहा हूँ। ये नौबत अब आप ऐसे जनप्रतिनिधि जो किसानों के नेता आज 30 साल से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, उनको भी ये जवाब दे रहे हो आप, तो सोचो आम आदमी गरीब जनता आपसे क्या उम्मीद करेगी। अब ये तो वो हो गया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती डॉक्टर साहब की, मुकदमा मेरे ऊपर। अब भाई आप एक बात बताओ कि डॉक्टर साहब मेरे ऊपर मुकदमा कर रहे हैं तो मैं उस मुकदमे से डर जाऊंगा? मैं पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से एक ही निवेदन करूंगा कि आपको इस मामले के तय तक जाना है और हकीकत जो कार्यवाही है कार्यवाही करनी है। मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन करके धमकी दी है तो आप मेरे खिलाफ बेहिचक कार्यवाही कीजिए, मैं आपके सामने थाने के अंदर उपस्थित हो जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं है, मैं जनता की सेवा करता हूं। मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन मेरे लिए नहीं किया था, और फ़ोन करने से यदि मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, मेरे खिलाफ कार्यवाही होती है, तो कान खोल के सुन लो डॉक्टर साहब, आप मेरे ऊपर एक मुकदमा नहीं 1000 मुकदमे भी दर्ज करवा दोगे तो भी राजेंद्र डुकिया कभी पीछे नहीं हटेगा। मैं 36 कौम की राजनीति करता हूं, मैं 36 कौम के लोगों की सेवा करता हूं। मेरे मन के अंदर होता कि मैं जाटों की मदद करूं तो मैं 2 बार चुनाव जीत के यहाँ नहीं आता। मेरे मन के अंदर कुछ पीड़ा होती, मेरे मन के अंदर कुछ खोट होती तो मुझे आरएलपी पार्टी का प्रदेश सचिव बनने का मौका नहीं मिलता। मैं कांग्रेस के अंदर भी रहा हूं, आज भी कांग्रेस के जो पुराने लीडर है, जो कदावर नेता है, जो मेरे को समझते हैं, मेरा व्यवहार उनसे वैसा ही है। कुछ नेताओं की वजह से मुझे कांग्रेस से निकलना पड़ा। मैं मेरे मान सम्मान और 36 कौम के लोगों के मान सम्मान की जहां बात आएगी वहां मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत बड़े लेवल का नेता हूं, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत छोटे कद का नेता हूं। मैं एक ही बात कहता हूं, मैं 36 कौम का जन सेवक हूं, 36 ही कौम की सेवा करूंगा। मुझे खुशी होती है इस बात की कि मेरे पास में 36 कौम के लोग आते हैं और मेरे से जो मदद बनती है मैं मदद करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि लोगों ने मुझे 2 बार जनप्रतिनिधि चुना है। हाँ, जरूर एक बात हुई है, पिछले 6 महीने में मेरे ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 6 के 6 मुकदमे
उसमें मेरी एक भी लड़ाई नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ मेरे युवा साथियों की, गरीब जनता की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने वो मुकदमे खाए हैं। उसमें भी मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तय तक जाएगा, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं आएगी। मैंने टोल टैक्स के मामले में भी मुद्दा उठाया था, कुचेरा के अंदर टोल माफ मैंने करवाया था, उसके लिए भी मुझे मुकदमा खाना पड़ा, तो भी मुझे कोई गम नहीं। मैंने लोगों की, जनता के लिए उनको फ्री करवाने के लिए टोल वालों से लड़ाई लड़ी थी। मैंने को टोल वालों को कुछ गलत नहीं बोला था। आज से 2 साल पहले आप सबको पता है, यही कुचेरा था, इस हॉस्पिटल के अंदर एक भी डॉक्टर नहीं हुआ करता था। ये तो मुझे पता है, या फिर मेरे युवा साथियों को पता है, कितनी मेहनत करके हमने यहाँ कुचेरा के अंदर डॉक्टर लाए हैं। अब लाए तो इस मन से कि डॉक्टर साहब अच्छे हैं, डॉक्टर साहब अच्छा काम करेंगे। मैं तो कुचेरा का दुर्भाग्य मानता हूँ कि या तो कुचेरा के अंदर डॉक्टर आता नहीं है, और या आ जाए तो वो 80% साइको ही आता है। उनका दिमाग पता नहीं भगवान जाने कहाँ चला जाता है। मैं तो ये चाहता हूँ कुचेरा हॉस्पिटल के अंदर कोई छोटा बड़ा हवन करवा के, और इसको और डॉक्टरों को सद्बुद्धि देने के लिए एक अपने को सबको मिलकर एक हवन भी करवाना पड़ सकता है। अब कुचेरा का बड़ा दुर्भाग्य है, देखो आप, कि कुचेरा के डॉक्टर मनमर्जी करते हैं और जातिवाद तो खुद करते हैं और जातिवाद का आरोप दूसरों पर लगाते हैं। मैं युवा साथियों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि कुचेरा के डॉक्टर साहब मुझे बार बार अपराधी बोल रहे हैं। ये फैसला जनता के हाथ में है। यदि मैं अपराधी किस्म का हूं तो आप मेरा कभी साथ मत देना, और यदि मैं अपराधी किस्म का नहीं हूं तो आप मेरे लिए और मैं आपके लिए दिन रात तैयार रहूंगा। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरी हर आवाज़ को ऊंचा उठाएंगे, मेरी हर बात को ऊपर बढ़ाएंगे। और डॉक्टर साहब, आपके लिए एक छोटी सी बात और बता दूं, जब बात नियम की आती है, जब बात एमएलसी की आती है, शायद आप ज़्यादा जानकार हैं कानून के, लेकिन छोटी सी जानकारी मेरे को भी है। आपदा प्रबंधक 2005 के तहत धारा 56 केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है। उसमें स्पष्ट लिखा गया है, आपदा प्रबंधन के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी चिकित्सक, चाहे कोई सी भी कैटेगरी का हो और चाहे कोई सा भी मरीज हो या कोई दूसरा आदमी हो, उसके लिए उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजना उचित नहीं होता है। इसके लिए सरकार चाहे तो आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। इस धारा के अंदर आप बिल्कुल दोषी हो। आपने खजवाना के निवासियों को बार बार कुचेरा से खजवाना भेजा, खजवाना से कुचेरा बुलाया, वापस बुलाकर आपने उनके साथ में अन्याय किया है। फिर मजबूर होकर उन्होंने मेरे पास में कॉल किया था, और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपसे बात करूं, और मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं कही है। गलत बात की है तो इसकी जांच करवा लो आप, दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा। साथियों, शायद ज़्यादा लंबी चौड़ी बात मेरे को भी अब नहीं करनी चाहिए। आप छोटी सी बात में इस सारी बातों को समझ गए होंगे, और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब से, मैं मान लो छोटे लेवल का नेता हूँ, आपने 25 साल जिस किसान नेता ने लोगों की सेवा की है उसका भी आपने अपमान किया है, तो गांव के लोग आपसे क्या उम्मीद करेंगे, आम आदमी आपसे क्या उम्मीद करेगा? आप मुझे इस बात का जवाब दें। आपने मेरे ऊपर तो आरोप लगा दिया कि राजेंद्र डुकिया मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव बनाता है। डॉक्टर साहब, आपके पास ऐसा कोई सबूत हो तो आप ज़रूर पुलिस के सामने पेश करिएगा कि राजेंद्र डुकिया ने मेरे ऊपर दबाव बनाया है। राजेंद्र डुकिया कभी किसी पे दबाव नहीं बनाता है।
और जब हक की बात आती है तब राजेंद्र डुकिया कभी पीछे नहीं हटता है। मैं 2012 से राजनीति करता आ रहा हूं, आज तक मेरे ऊपर एक भी गलत आरोप नहीं लगा है कि राजेंद्र डुकिया ने कभी किसी के साथ में अन्याय किया है। मैं तो बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने मेरे पास जो आता है उसकी मदद कर देता हूं, और मेरा कर्तव्य बनता है कि जिन्होंने मुझे जनप्रतिनिधि चुना है मैं उनकी मदद करूंगा। और लास्ट में मैं विशेषकर कुचेरा की जनता और मेरे समस्त युवा साथियों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि कुचेरा हॉस्पिटल का यदि आपको सुधार करना है तो ऐसे भ्रष्ट डॉक्टरों को यहाँ से निकलवाना होगा, इनके खिलाफ कार्यवाही करवानी होगी। आप जब तक चुप बैठे रहोगे तो ये कुचेरा की जनता को ऐसे ही लूटेंगे। हाँ, एक बात मेरे सामने और आई थी कि अभी इस कोरोना महामारी की आड़ में डॉक्टर साहब जो कुचेरा हॉस्पिटल का चैनल गेट है उसके आधे गेट के ताला लगवाकर 1 मीटर अंदर बैठते हैं। अब मरीज जाने में तो बीपी लेवल का भी जा सकता है, शुगर लेवल का भी जा सकता है, खांसी बुखार का भी जा सकता है। तो डॉक्टर साहब ऐसे तो कोई सीधे भगवान है नहीं कि बीपी चेक किए बिना, शुगर चेक किए बिना उनकी सीधा ही ट्रीटमेंट लिख के दे देते हैं। उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया गया है। शायद इस जानकारी की खूब लोगों की पता है कि कुचेरा डॉक्टर साहब पर्ची भी अपने अंदर से बनवाते हैं, खुद टेबल के ऊपर अंदर बैठे रहते हैं, मरीज 5 मीटर दूर खड़ा रहता है, दूर से ही उसको पूछते हैं, बोलते रहे क्या तकलीफ है। जब मरीज सुई के लिए बोलता है, नागो रेफर के लिए बोलता है तो उसके साथ में गलत व्यवहार किया जाता है और उसको 2 दिन की टेबलेट देकर दूसरी खिड़की के अंदर ऐसे टेबलेट देते हैं जैसे हम बाहर कहीं कचरा फेंकते हैं। अब गरीब आदमी डॉक्टर साहब के सामने बोले तो वो तो धमकी देते थे, ज़्यादा होशियार की मत कर, तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। पिछले 6 महीने के अंदर डॉक्टर साहब कुचेरा थाने के अंदर 56 बार चले गए। तो इसका मतलब तो ये हो गया सारी गलती पूरे गांव वालों की है, जो भी डॉक्टर के पास जाता है उसकी गलती हो गई। तो भाई ये सिस्टम आप कब तक झेलोगे? मुझे तो दुर्भाग्य और बड़ा दुख इस बात का होता है कि पहले तो डॉक्टर साहब को लाने के लिए धरना प्रदर्शन करो और फिर डॉक्टर साहब आ जाए, फिर डॉक्टर साहब को ये भी पता नहीं रहता है, डॉक्टर साहब तो हवा में चले जाते हैं कि देखो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है तो मैं यहाँ आया हूँ, इनके ऊपर मेरा बहुत बड़ा एहसान है। तो डॉक्टर साहब ऐसा कचरा आप दिमाग से निकाल दो, आप जाओगे दूसरा आएगा। और आपको यदि जाना है आपको सेवा नहीं करनी है तो आप सीधा सरकार को जाकर रिजाइन दो ना। इस भोली भाली जनता के साथ में क्यों अत्याचार कर रहे हो? गरीब जनता के साथ में ये अत्याचार क्यों कर रहे हो? ये जनता कब तक अत्याचार सहन करेगी? मैं कुचेरा के युवा साथियों से फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ी मुहिम चलाइए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और भ्रष्ट डॉक्टर साहब के खिलाफ उचित कार्यवाही हो जाए। और इसमें यदि मेरी गलती है तो मैं भी मुकदमा खाने के लिए तैयार हूँ, मैं पुलिस के सामने पेश होने के लिए भी तैयार हूँ। आप सब ने मेरे साथ में जुड़कर कुचेरा का दुख दर्द सुना और मैं आपसे एक लास्ट में निवेदन करना चाहूँगा कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को जागरूक करें। अब वो ज़माना नहीं रहा, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जगाओ। हाँ, डॉक्टर साहब एक बात का ज़रूर फ़ायदा उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब को ये पता है कि कोरोना के अंदर धारा 144 लगी हुई है तो लोग अभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो डॉक्टर साहब दिमाग के अंदर कोई कचरा है तो निकाल देना आप। हमें धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे साथ में कुचेरा की जनता, कुचेरा के युवा साथी और आसपास के गांवों के भी युवा साथी हमारे साथ में। इस मुहिम के अंदर आप बचोगे नहीं डॉक्टर साहब, दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रुकेंगे हम। आप सब मेरे साथ में जुड़े, सब ने मेरी बात सुनी और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा और 36 कौम की सेवा करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद।